गुड इवनिंग गाइस। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है जिसमें गवर्नमेंट कैसे रन करेगी, पीपल्स के राइट क्या है, ड्यूटीज क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, इन सब के बारे में मेंशन होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इनिशियली इसमें 395 आर्टिकल्स थे जो 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे और 8 शेड्यूल्स थे, बट एट प्रेजेंट मतलब नाउ देयर आर 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। और बाकी जितने भी आर्टिकल्स ऐड होते गए वो सफिक्स ए बी सी इस तरीके से ऐड हुए। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आइडिया किसने दिया, कहाँ से आया, कैसे असेंबली बनी और किन किन लोगों का योगदान रहा इस कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले 1934, दीज आर द इम्पोर्टेंट डेट्स, यू हैव टू लर्न दिस। 1934 में आइडिया आया कॉन्स्टिट्यूशन का, जो किसने दिया? एम.एन. रॉय ने। उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर 1935 में नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। असेंबली एक ऐसी असेंबली ग्रुप ऑफ पीपल है जो साथ आए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक नींव रखी एक तरीके से। तो 1934 में आइडिया आया जो एम.एन. रॉय ने दिया। 1935 में नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। उसके 11 साल बाद 16 मई 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। दिस इज इम्पोर्टेंट कि अंडर होम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेटअप, कैबिनेट मिशन प्लान। ये क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। ओके, आफ्टर दैट 3 मंथ्स का गैप था अप्रॉक्स। देन 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। इन्हें ही टेम्परेरी प्रेसिडेंट क्यों बनाया गया? इसका रीजन था ये असेंबली में सबसे एल्डेस्ट मेंबर थे, एज वाइज आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 में राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया, एच.सी. मुखर्जी वाइस चेयरमैन बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के और बी.एन. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपीटेट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आंसर इज बी.एन. राव। एक बार रिवाइज करते हैं ऊपर से। 34 में आइडिया आया कॉन्स्टिट्यूशन का एम.एन. रॉय के द्वारा। 1935 में नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 16 में 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। देन 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। देन 11 दिसंबर 1946 में राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने, एच.सी. मुखर्जी को वाइस चेयरमैन बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का और बी.एन. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बने। ओके, आफ्टर दैट 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक तरीके से ऐसी आइडियोलॉजी थी या फिलॉसफी थी जिसमें मेंशन था कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से ड्राफ्ट हो, जिससे कि जो मेकर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उन्हें इजी रहे, उनके सामने एक गोल रहे और वो उस अकॉर्डिंगली फ्रेम करें। इट्स अ सॉर्ट ऑफ ओके। ये बाद में ऐड भी किया गया हमारे प्रीएम्बल में। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, हु गिव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? जवाहरलाल नेहरू। व्हेन? 13 दिसंबर 1946। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इट कंटेन्स बेसिक आइडियोलॉजी, फिलॉसफी अपॉन विच कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी ड्राफ्टेड बाय द मेकर्स। देन नेक्स्ट पॉइंट, 22 जनवरी 1947 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया। 22 जुलाई 1947 में फ्लैग, हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो अडॉप्ट किया गया, जो किसने डिजाइन किया था? पिंगाली वेंकैया ने। और ये पहली बार इन्होंने गांधी जी और लीडर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस को प्रेजेंट किया था 1921 में। एक बार रिवाइज करते हैं। 34 में आइडिया आया एम.एन. रॉय के द्वारा। 35 में नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1946 16 मई को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। देन 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 में राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट, एच.सी. मुखर्जी वाइस चेयरमैन, बी.एन. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो बाद में हमारे प्रेम्बल में भी ऐड हुआ। 22 जनवरी 1947 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया। 22 जुलाई 1947 में नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया, जो डिजाइन था पिंगाली वेंकैया के द्वारा और ये प्रेजेंट किया गया था गांधी जी और लीडर ऑफ ऑल इंडियन नेशनल इंडियन कांग्रेस को 1921 में। देन
उसके बाद आप सब लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारे को इंडिपेंडेंस मिल गई। इसके बाद 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी इलेक्ट हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। इसमें टोटल 22 कमिटीज थी, मेजरली 11 कमिटीज हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे ऑन आवर नेक्स्ट डिस्कशन। बट अभी हम ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एज दिस इज द कमिटी हु ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी इलेक्ट की गई, किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को प्रेसिडेंट या चेयरमैन या हेड, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बनाया गया। B.R. अम्बेडकर के अलावा इसमें 7 मेंबर्स थे। हु आर दे? अलाइदी कृष्णा स्वामी अय्यर, D.P. केतान, माधव राव, K.M. मुंशी, गोपाला स्वामी अयंगर, T.T. कृष्णम आचारी जो कांग्रेस के मेंबर भी थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला मुस्लिम लीग के मेंबर थे। यू डोंट नीड टू क्रैम ऑल दीज, बट हाँ, एक बार आप रीड करोगे तो थोड़ा बहुत आप रिकॉल कर पाओगे अगर कुछ इसमें से आ जाता है। बेसिकली दिस इज इम्पोर्टेंट कि 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी इलेक्ट हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस कमिटी के हेड थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस कमिटी के हेड थे। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नोट। ओके, उसके बाद अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्ट करती है 389 मेंबर्स, जिसमें से 292 मेंबर्स तो इलेक्ट होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। 92 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। 4 होते हैं चीफ कमिश्नर प्रोविजंस के। चीफ कमिश्नर प्रोविजंस का क्या क्या है? दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, क्रूग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। ओके, नेक्स्ट थिंग वी कम टू कि टोटल फॉर्मेशन टाइम कितना लगा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। इट्स 2 years 11 months 18 days. This you need to remember कि how much time? It's 2 years 11 months and 18 days. उसके बाद इतने टाइम ड्यूरेशन में 11 सेशंस हुई, मतलब 11 बैठक हुई जिसमें डिस्कशंस हुए और ये पूरा जितना भी डिबेट्स हुए थे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स थी वो 12 बल्कि वॉल्यूम्स में नोट डाउन भी हैं और इसको 11 सेशंस को 165 डेज लगे थे होने में। इसका जो लास्ट सेशन था वो ऑन 24 जैन 1950 में हुआ था। इसके बारे में अभी हम जानेंगे और भी चीजें। या आई हैव रिटन लास्ट सेशन ऑफ असेंबली 24 जैन 1950, जिसमें जो राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे उन्हें मतलब यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट बनाए गए थे, बट वो उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने इंडिया के राजेंद्र प्रसाद। आगे पहले यहाँ पे आते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो रेडी तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, अडॉप्टेड या आप रेडी दोनों कह सकते हो, पर हमने डिले किया, मतलब ये फोर्स में नहीं आया था, ये फोर्स में आया ऑन 26 जैन 1950। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1929 में नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की थी पूर्ण स्वराज की लाहौर सेशन में अंडर जवाहरलाल नेहरू। दैट मीन्स ऑन दिस डे 26 जैन 1930 को पूर्ण स्वराज की बात की गई थी और फर्स्ट इंडिपेंडेंस भी इसी दिन बनाया गया था 26 जैन 1930। पर इस वजह से हमने इसको वेट किया और फिर हमने 26 जैन 1950, जैसा कि आप सब जानते हो हम इस दिन अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, बट जबकि ये रेडी कब हो गया था 26 नवंबर 1949। अब हम दोबारा से इस पे आते हैं। लास्ट सेशन असेंबली का हेल्ड हुआ 24 जैन 1950। पहली बार फर्स्ट प्रेसिडेंट बने इंडिया के राजेंद्र प्रसाद, पहले वाइस प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राधाकृष्णन, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को कितने लोगों ने साइन किया? जो उसकी ऑफिशियल कॉपीज थी वो साइन हुई थी 284 मेंबर्स के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन ऑफिशियल कॉपीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले एक चीज और, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1928 में भी मोतीलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था एक। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। आप इसे एक बार दोबारा रिवाइज करना और उसके बाद इसके नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट 22 कमिटीज, जिसमें से मेजर जो 11 कमिटीज थी उस बारे में पढ़ेंगे, प्रीएम्बल के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, कुछ शेड्यूल्स पढ़ेंगे, कुछ अमेंडमेंट्स भी पढ़ेंगे। थैंक यू। दैट्स ऑल।